श्रावण मास महात्म चौथा अध्याय। जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के चौथे अध्याय की पावन और पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। आज की कथा में पारण तारण व्रत की विधि बताई गई है और रुद्री पाठ और रुद्रा अभिषेक का क्या महत्व है इसके बारे में वर्णन किया गया है। श्रावण मास में करने वाले और भी बहुत महत्वपूर्ण व्रतों की विधियाँ और उद्यापन इस कथा में सुनाई गई है। आप इस कथा को बहुत ही अधिक ध्यान से सुनिएगा और उसमें बताई गई बातों का अमल कीजिएगा। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। चौथे दिन की कथा सुनाते हुए भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से आगे कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के संबंध में बताऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि के पुण्याह वाचन करवाने के पश्चात मेरे लिए व्रत करना चाहिए। एक दिन धारण तथा दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाले को मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती की सोने की प्रतिमा घट के ऊपर स्थापित करनी चाहिए और रात भर भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। रात में शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करते हुए जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से तिलों और चावलों की आहुति देना चाहिए। षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर पूर्णाहुति देकर शेष कार्य समाप्त करना चाहिए। ब्रह्म भोजन करवाकर आचार्य का पूजन करना चाहिए। हे योगीश, इस प्रकार व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। हे महाभाग, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष को इस व्रत के लिए संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोकोपकारी वृषभ ध्वज भगवान शंकर का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार आदि भेंट करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम कर कार्य विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। हे महाभाग, ध्यान पूर्वक सुनो। यह विधि जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। सादी रुई से 11 बत्तियां बनावें। मुझे प्रीति से यह बत्तियां रुद्रवर्ती के नाम से कही जाती है। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उन गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूंगी। यह संकल्प करने के पश्चात 1,000 बत्ती से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए या एक ही दिन में 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करना चाहिए। यह बत्तियां मुझे अत्यधिक प्रिय है। इनको शुद्ध घृत से सिंचित करना चाहिए। इस प्रकार संसार के स्वामी भगवान सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। भगवान सदाशिव से सनत कुमार ने कहा, हे प्रभो, आप मुझे यह बतलाने की भी कृपा करें कि इस व्रत का क्या प्रभाव है, इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत के उद्यापन की क्या विधि है। भगवान सदाशिव ने कहा, हे ब्रह्मा के सुपुत्र, अब मैं तुम्हारे सन्मुख इस व्रत को कहूँगा। ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ तथा महान पुण्य प्रदान करने वाला है। इससे प्रीति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला यह व्रत भगवान श्री सदाशिव को अत्यंत प्रिय है। इससे उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में अब मैं एक पुरातन कथा कहूँगा। क्षिप्रा नदी के तट पर रमणीय उज्जैनी नाम की एक पुरी है। उस नगर में एक सुगंधा नामक वेश्या रहती थी। वेश्या ने संसार में अपने सूरत का अति दुसह 100 मोहर मूल्य लेने की प्रतिज्ञा की थी। उसने युवा पुरुषों तथा ब्राह्मणों कुमारों का धर्म भ्रष्ट किया। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। उनके भूषण आदि छीनकर उनको बुरी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार उसने बहुत से प्राणियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद उनको घर से निकाल दिया। अब वह बेचारे शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उसके नाम के अनुसार उसके शरीर की सुगंध 1 कोस तक जाती थी। उसके रूप की चारों ओर चर्चा थी। गायन विद्या से संबंधित वह 6 राग तथा 36 रागिनियों में पूर्णतः दक्ष थी। वह रंभा आदि देवांगनाओं से भी नृत्य अच्छा जानती थी। चाल का यह हाल था कि हस्ती और हंस की चाल को भी मात करती थी। हे ब्रह्मपुत्र, एक दिन वह वेश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई और उसने कई ब्राह्मणों को भजन जप ध्यान शिवार्चन और विष्णु अर्चन में लीन देखा। हे योगीश, ब्राह्मण मंडल के मध्य में उसने महर्षि वशिष्ठ को ध्यान में संलग्न देखा।
केवल उनके दर्शन से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने महर्षि को बारंबार प्रणाम करके अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। उसने कहा, प्रभो, मेरे आज तक बहुत पाप किए हैं। हे विप्रेंद्र, आप मुझे उन पापों के नाश का उपाय बताइए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे महर्षि, वशिष्ठ ने उस वेश्या की बात सुनकर उससे कहा, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अब तुम्हारे सन्मुख उस उपाय को कहूंगा जिससे कि तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो सकता है। हे भद्रे, तुम त्रैलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर दुर्लभ रुद्रवर्ती नामक व्रत करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला है। हे भद्रे, इस व्रत के करने से ही तुम्हारी उत्तम गति हो सकती है। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा अपना खजाना, नौकर चाकर तथा मित्रों को लेकर काशीपुरी में पहुंची और उसने महर्षि के आदेशानुसार व्रत को किया। बस फिर क्या था, वह वेश्या पंच भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में लीन हो गई। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जिस वस्तु की भी इच्छा करती है वह उसे अवश्य में प्राप्त होती है। हे सनत कुमार, अब तुम माणिकवर्तियों का महात्म सुनो। माणिकवर्तियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन को की भागीदार होती है। वह स्त्री महाप्रलय के अंत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब हे मुनि, मैं व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि बतलाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को स्थापित करे। भगवान सदाशिव की प्रतिमा सोने की तथा नंदी की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए। यथाविधि पूजन करके रात्रि में जागना चाहिए। प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों द्वारा घी, पायस एवं बिल्व हवन करना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत रखती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। यथाविधि कथा सुनकर स्थापित सामग्री, घट, प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास महत्तम चौथे अध्याय की कथा आज यहीं समाप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भाइयों और बहनों, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।